बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स ओवरव्यू। आपको ई कैट मैथमेटिक्स एंटी टेस्ट की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये समझ लें कि आपका चैप्टर नंबर 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मैक्सिमम चांस होते हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के। आज हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी एफएससी की रूटीन में नहीं पढ़ते उनके मतलब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते कौन कौन से हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, इन तीनों नंबर्स को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। जबकि ओमेगा आप जानते हैं -1 + √3 √2 के बराबर होता है। ओमेगा स्केयर -1 -√3 √2 इक्वल होता है। ठीक है, आर कॉल्ड थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनमें से जो ओमेगा है वो आप जानते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्केयर दीज आर दी कम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, और 1 जो है वो इसका रियल रूट है। ये इन्फॉर्मेशन होगी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब कि 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, ये क्या कहलाते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैंने जैसे बताया कि आपने ऑलरेडी एफएससी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट चले यानी रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर सम कर लें तो 0 आएगा, डैट इज़ 1 + मेगा स्केयर इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन से फर्दर आपने ये 3 इक्वेशन याद रखनी है। अगर 1 + मेगा आएगा तो -मेगा स्केयर के बराबर आ जाएगा, इसको -मेगा स्केयर उधर शिफ्ट करते हैं। अगर आप 1 + मेगा स्केयर की वैल्यू निकालते हैं तो -मेगा के बराबर आ जाएगी, और अगर आप मेगा + मेगा स्केयर की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर -1 के बराबर आ जाएगा। अगली चीज़, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है 1 × मेगा + मेगा स्केयर डैट इज इक्वल टू मेगा क्यूब, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये भी आपको पता है, ठीक है। ओमेगा रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग टू z इज़ वन ऑफ दी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा की कोई भी पावर आप ले लें, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन होनी चाहिए वो इंटीजर की शक्ल में, पॉइंट में नहीं आएगी, तो उसका आंसर जो है वो याद रखिएगा हमेशा 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। यानी या तो उसका आंसर 1 आएगा, या ओमेगा आएगा, या ओमेगा स्केयर आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखिएगा, ओमेगा की पावर 3n का जो आंसर होगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, और n क्या है, z के बराबर है। अच्छा, नहीं समझे आपको इस बात को। यहाँ पर ये मतलब है कि ओमेगा की पावर 3n का मतलब है कि ओमेगा की जब भी पावर 3 के टेबल में आएगी, 3n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जब भी वो 3 के टेबल में आएगी तो याद रखिएगा उसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा। जैसे यहाँ पर सिंपल सी मैं बात आपको कर लेता हूँ कि मेगा की पावर 27 का आपने आंसर निकालना है, तो इसे आप इंटर में तो आप ऐसे लिखते थे, इंटर में आप इसे लिख लेते थे मेगा की पावर 3 फिर इसको 9, आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। मेगा क्यूब आ गया 1 के बराबर, 1 की पावर 9 आ गया, 1 आ गया। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं मेगा की पावर 27 चूँकि 3 के टेबल में आता है, इसका आंसर 1 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर 27 है ये तो एक छोटा सा नंबर है ना, ठीक है। और अच्छा फर्ज करेंगे यहाँ पर मैंने इसको मेगा की पावर -27 लिखा हो तो अब भी इसका आंसर आपने 1 ही लिखना है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तमाम आंसर क्या आएंगे, 1 के बराबर आएंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 27 तो एक छोटा नंबर आपके ज़हन में आएगा, जी सर ने छोटा सा नंबर लिख लिया। फ़र्ज़ करें मैं एक मेगा की ऐसी पावर लिखता हूँ जो बहुत बड़ी पावर है, 3257118, चलिए 3 लिख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ आपने इसका आंसर निकालना है और ये एंटी टेस्ट में आ गया। अब कैसे पता चलेगा, अब इसमें देखें आसान सा तरीकाकार आपको बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता ये 3 पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको आसान तरीकाकार बताने लगा हूँ आपको। यहाँ पर आप इसके जो नंबर है ना, पावर जो है इसके डिजिट्स का सम कर लें, 3 + 2 + 5 + 7 + 1 + 8, ठीक है। आंसर बनेगा 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, 18 + 8 26। दोबारा करके देख लें, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 26 आ गया। क्या 26 3 पर डिवाइड होता है? नहीं, 26 3 पर डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1 के बराबर नहीं आएगा। अब इसका आंसर आएगा क्या, अब क्या आएगा मुझे बताएं। 26 के करीब कौन सा नंबर है जो कि 3 पर डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे जी 26 के करीब 2 नंबर हैं, एक 27 है और एक 24 है। आप छोटा नंबर ले लें, 24 इसको पर डिवाइड होता है, इसका मतलब 26 को हम लिख सकते हैं 24 + 2, सही है। तो अब आप गौर से सुनिएगा ज़रा बात को, ये जो है ना 26 इससे कितना ज़्यादा है, 24 से 2 ज़्यादा है, तो बस आपने ये जो बाकी 2 बचता है ना, इसका आंसर आएगा इसके बराबर, ओमेगा स्केयर के बराबर। बस सिंपल सी बात याद रखिएगा।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसका आंसर किसके बराबर आएगा? ये 26 आया, इसके डिजिट्स का सम, और डिजिट का सम करके आपने देखना है कि जो नंबर 3 के करीब करीब इसको डिवाइड करता है 24 है, बाकी जो बचा 2, तो इसका मतलब इसका 2 है। अगर फर्ज करें इसका आंसर, इसका डिजिट का सम करके आंसर आता है डायरेक्टली 24, तो इसका आंसर आपने 1 लिखना था। असल में 3 पर डिवाइड करने का आसान तरीकाकार ये होता है कि आपने ये देखना है कि एक नंबर 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, उसके डिजिट्स का सम कर लें। अगर डिजिट का सम करके आंसर जो आता है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर खुद ब खुद ही 3 पर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं बात वो दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे पास देखें, फ़र्ज़ करें 81 लिखा है और आपने देखना है कि ये 3 पर डिवाइड होता है, तो आज आप इसके डिजिट्स का सम कर रहे हैं 8 + 1 = 9, तो 9 3 पर डिवाइड होता है। आप कहेंगे जी इसका मतलब 81 भी 3 पर डिवाइड होगा, सही है। और मैं पूछता हूँ कि 83 3 पर डिवाइड होता है, आप कहेंगे 8 और 3 11, 11 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 इसको डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि फिर 83 3 पर डिवाइड नहीं होगा। हाँ, इसके करीब करीब कौन सा नंबर है वो देखना है, तो बस आप देख लें इसके करीब करीब क्या कैसे पता चलेगा। ये 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 के करीब जो नंबर 3 पर डिवाइड होता है वो आप कहेंगे 9 है, तो इसका मतलब 9 को छोड़ दें, 9 + 2 11, 9 को छोड़ दें, बाकी कौन सा नंबर है? 2, तो इसका मतलब ये है कि जब 83 को 3 पर डिवाइड करेंगे ना, तो बाकी बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि 83 81 से कितना ज़्यादा है? 2 यूनिट ही ज़्यादा है, सही है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ओमेगा की जब भी कोई बहुत बड़ी पावर आ जाए तो उसको आपने इस तरह डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह आप अपनी रूटीन में करते हैं कि ये नंबर लिखा 3 2 5 7 1 8, अंदर 3 लिखा, इसको डिवाइड करते गए तो आप थक जाएंगे करके। इसके डिजिट का सम करें, डिजिट का सम करने के बाद जो आंसर आता है उसको देखें डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो उसके करीब करीब जाएँ, उसके करीब करीब देखें कौन सा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है। आप कहेंगे 24 डिवाइड होता है, इसका मतलब ऊपर बचे 2, तो मेगा स्क्वायर है। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये पावर होती है नेगेटिव, तो इसका आंसर कितना आना था? मेगा स्क्वायर आया, साथ इसका माइनस लगा दें। अब ये बन जाना था 1/मेगा स्क्वायर, और 1/मेगा स्क्वायर का आंसर क्या है? ओमेगा, वो कैसे आप जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बन गया मेगा क्यूब, और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से 1/मेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/मेगा स्क्वायर, तो 1/मेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये जनाब आपने याद रखना है कि जब भी ओमेगा की कोई भी पावर आ जाए, यही मैंने लिखा है कि ओमेगा की पावर n वेयर n बिलोंग टू z इज़ 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और ओमेगा की पावर 3n का आंसर हमेशा 1 के बराबर आएगा। आगे यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के दरमियान कुछ रिलेशंस हैं, ये आपने याद रखने हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के दरमियान ये रिलेशन आपने याद रखने हैं और ये भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। पहला रिलेशन, दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। मैंने लिखा दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, तो वो तो आप कहेंगे जी वो ठीक है, ये ओमेगा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये तो बात ठीक हो गई। अच्छा, अगर ओमेगा स्क्वायर है उसका स्क्वायर करें तो तब भी ओमेगा आता है, ये आएगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? ओमेगा की पावर 4। अब ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं इस तरह, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, आप कहेंगे जी लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? आप कहेंगे जी 1 के बराबर है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया। तो उसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करने से क्या आता है? ओमेगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? स्क्वायर हैं। ओमेगा का स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर बनता है, वो तो अंडरस्टूड है। ओमेगा स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करें तो ओमेगा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। इसी तरह ही एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी होते हैं। क्या बात है, बड़े बेहतरीन नंबर है भाई यार। आप नहीं तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर तलाश नहीं कर सकते। आप रियल नंबर में सोच के देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 नंबर हैं जिनमें से अगर पहले को स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट लें तो दूसरा आ जाता है, और दूसरे का स्क्वायर रूट तो पहला आ जाता है। या ऐसा कर लें, 2 नंबर हैं तलाश कर रहे हैं जिनमें से पहले का स्क्वायर करें तो दूसरा बनता है, दूसरे का स्क्वायर करें तो पहला बनता है। कभी भी आपको ऐसे 2 रियल नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 1 और -1 है तो 1 का स्क्वायर करके, -1 का स्क्वायर करके तो +1 बन जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन क्या 1 का स्क्वायर करके -1 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 नंबर ऐसे मेगा और मेगा स्क्वायर, इनके अंदर ये खूबी है कि अगर ये पहले का स्क्वायर करें तो दूसरा बनता है, दूसरे का स्क्वायर करें तो पहला बन जाता है। इसी तरह अगर पहले का क्यूब रूट स्क्वायर रूट लें तो दूसरा बन जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर रूट तो पहला आ जाएगा। देखें, मेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लें तो आप कहेंगे जी सर वो तो सही है, मेगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट स्क्वायर मेगा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ अंडर रूट मेगा का आंसर किसके बराबर आएगा? और ये एमसीक्यूज में आया भी हुआ है, अंडर रूट मेगा इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता है, यार अंडर रूट मेगा ये कौन सी बला है? तो भाई ये बला नहीं है। आप लिखेंगे अंडर रूट मेगा, मेगा को लिख सकते हैं मेगा की पावर 4, ये आपके सामने मैंने निकाला है अभी। मेगा और मेगा की पावर 4 बराबर होते हैं, तो उसका मतलब मेगा की जगह क्या लिख दिया जाएगा? मेगा की पावर 4, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा आपस में इक्वल है। अब ओमेगा की पावर 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, बाकी कितना रह जाएगा? दिस इज इक्वल टू मेगा स्क्वायर। तो अंडर रूट मेगा किसके बराबर आएगा? मेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? स्क्वायर रूट हो गए। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर और दे आर स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। अगली बात, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, वो भी बात अंडरस्टूड है।
आप जानते हैं कि मेगा जो होता है वो होता है -1 प्लस √3 j/2। अगर आप इसका कांजुगेट ले लें, कांजुगेट आप जानते हैं ना कैसे लेते हैं, जो अयोटा के साथ वाला साइन होता है वो उसको चेंज कर देते हैं। तो ये -1 अयोटा के साथ यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आप देख लें ये सारी किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गया मेगा का स्केयर। तो मेगा का कांजुगेट किसके बराबर आ गया, मेगा स्केयर। इसी तरह ही अगर आप मेगा स्केयर का कांजुगेट लेंगे तो वो भी मेगा के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कांजुगेट हो गए। तो देखें कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके आपस में है। अगली नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मेगा इंटू मेगा स्केयर इक्वल है 1 के। यहाँ से अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा चलें छोड़ दें, आप जानते हैं कि दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं एक्स और वाई। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो भाई ये नज़र तो आ रहा है मेगा का और मेगा स्केयर का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना ये मेगा क्यूब बन जाता है और मेगा क्यूब किसके बराबर 1 के। तो मेगा इंटू मेगा स्केयर 1 है, जिसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। आई होप कि ये समझ आ गई होगी वहाँ पर। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज़ 0। याद रखें कि अभी हम पढ़ रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मतलब। आगे मैंने लिखा है रिजल्ट ये कि कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉइंट में है, बटे में है, किसी तरह भी अंडर रूट में है, उसके क्यूब रूट्स जोन से भी होंगे, उनका सम किया जाएगा ना, वो हमेशा 0 आएगा। और अगर उनका प्रोडक्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट क्या आएगा, वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, बच्चों से अक्सर पूछा जाता है ना कि बताओ बच्चों प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आंसर आएगा। बच्चा जल्दी जल्दी बताते, सर जी 1 आ जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं जब ये कहता हूँ कि भाई बताओ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 125, अब कितना आंसर आएगा। अभी भी जल्दी जल्दी कुछ बच्चे जल्दी कहेंगे सर जी 1 आ जाएगा, अब वो गलत कहेंगे। ठीक है, जब 125 के क्यूब रूट की बात की जा रही है तो इनके क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो कौन से हैं वो ही हमने निकालने हैं। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि इनका प्रोडक्ट आएगा कितना, तो वो इसका प्रोडक्ट हमेशा 125 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इनके सम निकाल लिया जाए, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 125, वो भी याद रखें 0 के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा 0 के बराबर आएगा। प्रोडक्ट आएगा वही नंबर, सम लेकिन हमेशा 0 आएगा। वो चाहे यूनिटी के क्यूब रूट का सम निकाल लें, 125 के क्यूब रूट का सम निकाल लें, 8 के क्यूब रूट का सम निकाल लें, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये MCQs मैंने लिखा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ √3 इज़, इसके क्यूब रूट का सम। अब बच्चा सबसे पहले तो ये देख कर परेशान हो जाता है कि यार ये √3 है, ये किस तरह का नंबर दे दिया है, इसके क्यूब रूट पहले निकालने पड़ेंगे, फिर उनका सम करना पड़ेगा। ओए हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वो मुश्किल नहीं है, आपने इसके क्यूब रूट नहीं निकालने। मैंने आपको जो पीछे रिजल्ट सिर्फ बताया है, आपने उसको याद रखना है, ये वाला कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज़ 0, बस। तो √3 भी एक रियल नंबर है ना, इसके जो उनसे भी क्यूब रूट निकलते हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। बस पहली वाली ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखी हुई है आपको, सही है। अगला एक टेबल देखें, टेबल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये टेबल मैंने बनाया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट के लिए। मिसाल के तौर पर मेरा नंबर 8 है, इसके क्यूब रूट का सम हमेशा 0 आएगा और प्रोडक्ट 8 आएगा। और जो क्यूब रूट निकलेंगे वो अगर आपका दिल करता है निकालने को तो कैसे निकलेंगे, मुझे पहले बताएं 8 का क्यूब रूट कितना होता है। आप कहेंगे जी 2, तो 8 के 3 क्यूब रूट निकालने हैं ना, तो एक अगर 2 है तो दूसरा होगा 2 मेगा, फिर होगा 2 मेगा स्केयर। -8 के क्यूब रूट निकालने हैं तो -8 का क्यूब रूट बनेगा -2 मेगा -2 मेगा स्केयर। 125 का निकालना है तो 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो ये आएगा 5 मेगा स्केयर। अगर -64 का निकालना है तो आएगा -4 मेगा स्केयर। और आगे आपने निकालना है, अगर फ़र्ज़ करें √2 है, इसके क्यूब रूट निकालने हैं तो इसके क्यूब रूट को सिर्फ ऐसे लिखेंगे आप, √3 का क्यूब रूट। ठीक है ना, आप जानते हैं कि क्यूब रूट को किस तरह लिखा जाता है। क्यूब रूट लिखने का एक स्टाइल ये होता है, √2 का क्यूब रूट, एक तो ये है ना 1/3 ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 3, ये इस तरह लगाकर इस तरह, ये भी क्यूब रूट को ही शो करता है, ऐसे ही है ना।
तो ये आ जाएगा सिंपल √2 का क्यूब रूट, फिर इसके साथ ओमेगा, फिर मेगा स्क्वायर। लेकिन ये तो हमने निकालने नहीं है। अगर आपने जस्ट आपसे पूछेगा सम बताएं और प्रोडक्ट बताएं, सम इनके क्यूब रूट का हमेशा सबका 0 और प्रोडक्ट क्या है देखें नंबर इटसेल्फ। तो ये मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल आपके सामने एक टेबल की शक्ल में लिख दी हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब और मज़ीद कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब डिस्कशन किया। नेक्स्ट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के मतलब बात करूँगा और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो होगा जी कि कंसेक्टिव सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। कंसेक्टिव पावर ऑफ ओमेगा के 3 कंसेक्टिव पावर ऑफ ओमेगा के जो सम है वो किसके बराबर आता है। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना, लाजमन पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।